पल्लवी न्यू ऑर्लियंस में रहती है और उसका अपनी मां उषा के साथ घनिष्ठ लेकिन विवादास्पद रिश्ता है, जो अपने पति के काम के कारण दिल्ली वापस आ गई है। उषा को चिंता है कि लगभग 30 साल की पल्लवी अभी भी अविवाहित है। उषा, जो वैदिक ज्योतिष में अत्यधिक रुचि रखती है, अपनी बेटी के लिए तय तारीखों पर तैयारी करने की कोशिश करती है। अपनी मां को खुश करने के लिए पल्लवी उनके द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए सहमत हो जाती है। तारीख कभी नहीं दिखती, लेकिन पल्लवी की मुलाकात एक अन्य व्यक्ति संदीप से होती है और वे दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। संदीप एकदम सही आदमी लगते हैं, सुंदर, अमीर और भारतीय। अपने रोमांटिक अतीत के बारे में चर्चा करते समय संदीप ने उसे बताया कि एक पूर्व प्रेमिका ने उनके ब्रेकअप के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब पल्लवी ने संदीप के झुमके देने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया, तो उसने देखा कि उसके हाथ गुस्से में भिंच रहे हैं, लेकिन वह इसे खारिज कर देती है। वो उषा को अपने नए प्रेमी के बारे में बताती है, लेकिन उषा बहुत खुश होने की बजाय चिंतित है। एक ज्योतिषी उसे बताता है कि पल्लवी और संदीप के बीच अभूतपूर्व अनुकूलता है। हालांकि एक निजी अन्वेषक उषा ने रिपोर्ट दी कि संदीप की कई पूर्व गर्लफ्रेंड हैं जो उसके बारे में बात करने से हिचकिचाती है। संदीप पल्लवी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है। वो मना कर देती है, इसलिए वो उसके लिए एक नए अपार्टमेंट का किराया देने की पेशकश करता है ताकि वो अपनी नौकरी छोड़ सके और एक लेखिका बनने की अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। पल्लवी नए अपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन जब वो उषा को बताती है तो उसकी मां को लगता है कि संदीप का उस पर बहुत अधिक नियंत्रण है। जब पल्लवी कहती है कि संदीप उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है, तो उषा को याद आता है कि उसका अपमानजनक पूर्व प्रेमी उससे हर समय ऐसा कहता था और उसे यकीन हो गया कि संदीप, जो पल्लवी के 9 महीने बाद पैदा हुआ था, उसके पुराने प्रेमी का पुनर्जन्म है, जो उषा का हिंसक विरोध करने के बाद उसी रात मर गया था जब पल्लवी का जन्म हुआ था। वो पल्लवी को संदीप को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पल्लवी और बाकी सभी लोग सोचते हैं कि वह पागल है। जब पल्लवी की सगाई संदीप से हो जाती है तो उषा टूट जाती है। अपने पति के आग्रह पर वो संदीप को एक मौका देने के लिए सहमत हो गई। वह अपनी बेटी को अपने अतीत के बारे में बताती है। शादी से पहले उसने एक ऐसे व्यक्ति को डेट किया था जो नियंत्रण करने वाला और दुर्व्यवहार करने वाला था। जब उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया और किसी और से शादी कर ली, तो वो उसका पीछा करने लगा। एक रात जब वो 9 महीने की गर्भवती थी, उसने एक पुल पर उस पर हमला कर दिया। संघर्ष में उसने उसे नदी में धकेल दिया और उस रात उसे प्रसव पीड़ा हुई, जिससे उसने पल्लवी को जन्म दिया। वो कभी भी पूर्व प्रेमी की मौत से जुड़ी नहीं थी। इस बीच संदीप उनकी सारी बातचीत सुन रहा था और आखिरकार संदीप ने उषा को फोन किया और स्वीकार किया कि उसका संदेह सही है। वो उसके पूर्व प्रेमी का पुनर्जन्म है। वो मांग करता है कि वो उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अमेरिका जाए। उषा भयभीत हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में थी, इसलिए वो अमेरिका पहुंचती है। वहां संदीप उससे कहता है कि वो वही चाहता है जो वो हमेशा से चाहता था और वह है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की तो वो पल्लवी को मार डालेगा। उस रात बाद में जब तीनों ने एक साथ खाना खाया, तो पल्लवी को संदेह हुआ कि उसकी अजीब मां अचानक इतनी सहायक हो गई है। लेकिन किसी तरह उषा अपनी बेटी को बताती है कि उसके पास वही झुमके हैं जो संदीप ने पल्लवी को दिए थे, जो उसके पूर्व अहंकारी पति से एक उपहार था। पल्लवी को झटके लगते हैं, लेकिन उसे अभी भी अपनी मां पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन संदीप क्रोधित हो जाता है और उषा पर हमला कर देता है। ये देखकर पल्लवी को अपनी मां पर विश्वास होने लगा और दोनों महिलाएं उससे लड़ती हैं और उसे घायल कर देती है। अस्पताल में यह महसूस करते हुए कि उसकी मां सही थी, पल्लवी को भविष्य की चिंता होती है और उसकी संभावित बेटियों के साथ क्या हो सकता है। उषा उसे दिलासा देती है कि हॉल के नीचे संदीप की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी दौरान एक नवजात शिशु का जन्म हुआ, जो इस बात का संकेत है कि वही आत्मा एक बार फिर से पुनर्जन्म ले चुकी है।